वाई मोटिवेशन फेल एंड व्हाट एक्चुअली वर्क्स। दोस्तों आज मोटिवेशन इतनी फेल क्यों हो रही है और असली काम क्या है जो करता है, जो लोगों को सक्सेसफुल बनाता है, जो लोगों को कामयाब करता है। आज इस वीडियो में इसका विश्लेषण पूरा करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। दोस्तों दुनिया में अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होती तो आज हर तीसरा इंसान, हर दूसरा इंसान मोटिवेशन ले रहा है, बट कामयाब क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों आपको थोड़ा इसको गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, मोटिवेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और कब कब चाहिए, और मोटिवेशन का असली रोल क्या है। दोस्तों सबसे पहले समझना पड़ेगा मोटिवेशन से फीलिंग्स में चलती है। आपकी फीलिंग सुबह हाई, शाम को लो, फिर कभी ज़्यादा कभी कम, ये जिगजैग तरीके से चल रही है, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहा। अब मोटिवेशन का मेन मकसद जो है वो क्या करता है कि जब आपने सपोज मोटिवेशन आपने ली बट आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, वो एक खुले हुए बैल की तरह हो जाता है। जो जोश तो आता है बट एक बैल को बगीचे में खड़ा कर दिया और वो बैल ने सारे के सारे बगीचे को खराब कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, करना क्या चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें मोटिवेशन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। दोस्तों हाँ, डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेशंस के बावजूद भी काम करने देती है। आज लोग किसी भी इंसान से पूछो यार आप ये करना चाहते हो, कहते हैं काश यार मेरे को ना मोटिवेशन नहीं आ रही है, कहीं से मोटिवेशन मिल जाए। दोस्तों कहीं भी आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलने वाली, मोटिवेशन सब आपके अंदर ही बैठी हुई है। आपको करना क्या है, आपको बस अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करने हैं। जितने कम से आपके डिस्ट्रैक्शंस होंगे इतनी ही ज़्यादा आपके अंदर एक डिसिप्लिन जागेगा, कंसिस्टेंसी आएगी, और मोटिवेशन सिर्फ आपको एक एम देती है कि हाँ भाई मेरे अंदर वो पावर है, मैं वो कर सकता हूँ, बट डिसिप्लिन ही आपको वहाँ तक लेके जाता है। जब इंसान मोटिवेट होके आता है वो थोड़ी देर जोश के लिए काम तो कर देता है, उस टाइम वो फीलिंग भी वैसी होती है, वो इमोशन भी वैसी होता है, बट वो इमोशंस, वो फीलिंग सदा नहीं रहती है। तो जब वो ऊपर नीचे होती है तो इंसान अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी चीज़ को आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि तभी मोटिवेशंस कामयाब नहीं हो रही है। इतने ही लोग मोटिवेशन लेके आज कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो असली जो कामयाब का तरीका आता है वो आता है डिसिप्लिन। और दूसरा एंटीसिपेशन। लोग कोई भी काम को सपोज मोटिवेट हो गया, लाइफ में क्लैरिटी भी आ गई, एम भी बना लिया कि मुझे ये करना है, फिर वो सोच लेते हैं अच्छा ये करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा। वो रिजल्ट को पहले इतना विजुलाइज कर लेते हैं कि उनका जो डोपामाइन जो काम करने में रिलीज होना चाहिए था वो उनका सोचने समझने में ही निकल जाता है। और जब वो उस तरीके का प्रोसेस पे काम करना शुरू कर देते हैं, जब ऐसा उनको रिजल्ट नहीं आता है तो वो वहाँ से मतलब डिग्रेड हो जाते हैं, अपने आप को मतलब हार मान लेते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने भी किया था, ये चलता नहीं है। दोस्तों आपको डिसिप्लिन की कमी थी, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था। अब सिंपल, सुबह आप ब्रश करते हो तो ब्रश करने के लिए क्या आपको मोटिवेशन चाहिए? नहीं ना। आपको पता है कि आपका खुद उठते हो, एक प्रॉपर आप जाते हो, ब्रश उठाते हो और करना शुरू कर देते हो, उसमें आपको उसमें डिसिप्लिन है, ना कि मोटिवेशन है। आप सांस लेते हो, सांस लेने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए? नहीं, डिसिप्लिन है। दोस्तों जो चीज़ आपकी आदत बन जाती है, जिस चीज़ को आप अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में आप ले आते हो, वो आपका डिसिप्लिन बन जाता है। और आपको डिसिप्लिन ही आपको कामयाब करता है, ना कि मोटिवेशन। जब आप प्रॉपर डिसिप्लिन में और प्रॉपर प्रोसेस पे फोकस करेंगे, अगर उसके रिजल्ट पे ना फोकस करके, तो आपको रिजल्ट भी कभी भाग नहीं पाएगा। जब वो रिजल्ट आएगा, अच्छा आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ थी, आपको मतलब एक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन हो चुके हो। आप सांस लेते हो, ठीक है डिसिप्लिन है, सांस लेना हमारी बट नेचुरली चल रही होती है, इसके लिए आपको मोटिवेशन नहीं है आपको। इसलिए ये जो मिथ है मोटिवेशंस का, आज हमारे यूथ में के अंदर जो बैठ चुका है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको रिजल्ट को ठीक है बना लिया, अच्छा है, बट आपको प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे जैसे अब लोग कहते हैं बैठो, विजुलाइज करो, ये हो चुका है, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, ये सब कुछ आ रहा है। दोस्तों ये जस्ट एक फैंटेसी है, जस्ट एक इमेजिनेशन है, ये आपको कभी कामयाब नहीं करेगी। क्योंकि आपने सोचने से अगर किसी का सारे काम हो जाते, तो आज सोच का कोई लिमिटेशन नहीं है।
हर इंसान सोच रहा है, डेफिनेटली सोच से होता है, बट सोच के ऊपर आप सोच मतलब आपका एक बीज है जो धरती पे आपने बो तो दिया, बट उसकी प्रोटेक्शन नहीं की, उसको समय नहीं दिया, समय समय के ऊपर उसको पानी, उसकी आगे पीछे से गुड़ाई नहीं की, तो वो काम नहीं करेगा। रिजल्ट आता है नेचर ऑफ लॉ की वजह से। वो नेचर का काम है देना। क्या हम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। दोस्तों हमारा जो शरीर है, जो आप देख रहे हो, अपने शरीर, अपने रिश्तेदारों का, हर किसी का, ये भी निरंतर लॉ ऑफ नेचर के अंदर काम करता है, ये भी निरंतर बदल रहा है। आप देखो, आपने 10 साल किसी को देखा होगा, वो उस टाइम काफ़ी अच्छा था, आज वो देखोगे वो काफ़ी मतलब बूढ़ा टाइप हो चुका है। एज बढ़ती जा रही है, आपका शरीर भी परमानेंट नहीं है, ये भी नेचर ऑफ लॉस के अंदर काम करता है। तो दोस्तों मोटिवेशंस कैसे परमानेंट रहेगी? वो फीलिंग के साथ जुड़ी होती है। फीलिंग आपकी कैसे परमानेंट रहेगी? आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। जब आप डिसिप्लिन में आ जाओगे तो आप देखोगे कि आपके सारे काम यूं ही हो जाएंगे और आपको रिजल्ट जो आपने सोचा होगा उससे कई गुना, लाख गुना ज़्यादा मिल के आएगा। दोस्तों इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके आपको कुछ नहीं करना। जब आप मोटिवेशन लेते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट मोटिवेशन जब आपके माइंड में आया, बट काम तो शरीर से लेना है ना। थॉट पहले मन में आता है, बट काम मुझे उसको शरीर से लेना है। बट वो शरीर के अंदर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो अभी पुराने पैटर्न्स में चल रहा है। दोस्तों जब आप 1 मिनट का डिसिप्लिन, 10 मिनट का डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, दोस्तों आपका नर्वस सिस्टम सीखना शुरू कर देता है। देखो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे? सबकॉन्शियस माइंड मींस हमारी आदतें, जो हमारा डिसिप्लिन हम रोज फॉलो करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। दोस्तों जैसे हमने गाड़ी चलाना सब सीखा, अभी हम सीख ही रहे हैं, कोई इंसान हमें चलाना सिखा रहा है, बट हम उस टाइम वेरी कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाना सीखते हैं। हमें पता है कब गियर डालना है, मतलब इतना कॉन्शियस होते हैं कि, पर जैसे जैसे हम डेली डिसिप्लिन में उसको काम को करते हैं, रोजाना करते हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस में एंटर हो जाता है। सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जो बैरियर है जो पहुंचाता है उसे, वो हमारा नर्वस सिस्टम है। दोस्तों नर्वस सिस्टम के थ्रू ही सारी की सारी ये जितनी भी हमारी जो डिसिप्लिन जो हम फॉलो कर रहे हैं वो पूरा सब कॉन्शियस माइंड में जाता है और सब कॉन्शियस माइंड उसको आदत बना लेता है। तो जब ड्राइविंग इंसान सीख जाता है तब वो चाहे जितनी मर्जी हार्श भी गाड़ी चलाए तो वो एक कामनेस तरीके से गाड़ी चलाता है। उसको जाम में, चढ़ाई में, कहीं भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो गाड़ी चला के सुने, चाहे वो कैसे चले। ये आपने हर किसी ने इसको प्रैक्टिकल करके देखा होगा। तो यही चीज़ आपके रियल लाइफ में भी काम करती है, इवन हर जगह काम करती है। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन प्लस अवेयरनेस। दोस्तों अवेयर होके देखो, आप डिसिप्लिन तो ठीक है, बट डिसिप्लिन आपका किस जगह जा रहा है वो भी आपको मैटर करना पड़ेगा। क्या मैं जो आज ये काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरे रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, उसको भी देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका रिजल्ट, और आप जाना दिल्ली चाहते हो बट आपने रास्ता कहीं और का पकड़ लिया तो आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। आपको प्रोसेस, मतलब पहले क्लैरिटी तो होनी चाहिए माइंड के अंदर, बट जब भी आप काम करोगे योर काम के प्रति आपको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस के से जब आप काम करोगे आपको थकान नहीं होगी, आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखें, डिसिप्लिन इज प्लस अवेयरनेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। इसलिए मोटिवेशन की तरफ मत भागे, डिसिप्लिन और अवेयरनेस को अपना जीवन बनाएं। आपका जीवन कैसे बदल जाएगा दोस्तों पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों और साथ में लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, हर चीज़ अपने समय पे होगी। दोस्तों आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, आपको समय को गुलाम नहीं बनाना। समय आपका गुलाम नहीं है, आप नेचर आपका गुलाम नहीं, आप नेचर के गुलाम हो। वो आपको देगा, वो पहले से बढ़कर देगा। अगर आप उसको नहीं दोगे, अगर आप लथार्जिक हो, आपका जीवन में कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो आपको उल्टा कहीं ना कहीं से तो आपको लेगा ही लेगा। आपकी बैंड तो बजवाएगा बजाएगा, कोई बीमारी के तौर पे, कहीं कुछ। ये इसका काम है करने, क्योंकि नेचर खुद चाहता है कि हमारे अंदर एक चेंज आए, हम ट्रांस हो जाए, पूरे अपने डिसिप्लिन फॉलो करें, प्रॉपर अवेयरनेस से काम करें। जो जीवन आज है वो कल ना हो, डेली थोड़ा थोड़ा काम करके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ के और इस तरीके से डिसिप्लिन बनाएगा कि आपका टारगेट, आपका रिजल्ट, आपका एम कब पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट के माध्यम से मेरे को पूछ सकते हो, मैं उसमें पर्सनली आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो
तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इस चैनल पे आपको पूरी रियलिटी, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, कैसे आप गोल ओरिएंटेड बन सकते हो, उस पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।